क्वेश्चन नंबर 25। देखिए यहाँ से हमारी क्वेश्चन जो है उसमें हमें डिजीज्ड पार्टनर के एग्जीक्यूटर का टोटल अमाउंट पेबल कैलकुलेट करना है। इसके लिए हमें डिजीज्ड पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बनाना होगा। देखिए एक डिजीज्ड पार्टनर का टोटल अमाउंट पेबल कैलकुलेट करते समय उसे क्या क्या दिया जाएगा, इसकी इंफॉर्मेशन आपको क्वेश्चन में दी जाएगी। फिर भी ये वो सारे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हैं जो कि किसी पार्टनर के मरने पर हमें करने होते हैं, जो कि मैं आपको इस चैप्टर की जो सबसे पहली वाली वीडियो है पार्ट 1 उसमें बता चुका हूँ। तो देखते हैं यहाँ पर क्या क्या दिया है। अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप डीड हिज लीगल एयर। देखिए लीगल एयर का मतलब एग्जीक्यूटर, जो कि उसका उत्तराधिकारी है, उसको क्या क्या दिया जाएगा। सबसे पहले तो जो डिजीज पार्टनर की कैपिटल का बैलेंस होगा, जो कि बैलेंस शीट में दिखाई दे रहा है, उस कैपिटल पे 3% की रेट से इंटरेस्ट देना है टिल द डेट ऑफ डेथ, और टिल द डेट ऑफ डेथ फॉर्म का जो प्रॉफिट है उसमें से उसे हिस्सा दिया जाएगा कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट ईयर्स प्रॉफिट, और टिल द डेट ऑफ डेथ फॉर्म का जो प्रॉफिट है वो पिछले साल के प्रॉफिट के प्रोपोर्शनेट कैलकुलेट कर लेंगे। अब आगे देखते हैं क्या दिया है। इस पार्टनर की ड्राइंग है जिस पर कि इंटरेस्ट लिया जाएगा 2% ऑन द अमाउंट इररिस्पेक्टिव ऑफ द पीरियड। 2% इंटरेस्ट लेना है और टाइम को कंसिडर नहीं करना है, सीधे सीधे 2% लेना है। इसके आगे पर एनम वर्ड नहीं लिखा है। नेट प्रॉफिट पिछले 3 साल के दिए हुए हैं 20,000, 25,000 और 30,000, लेकिन हमें केवल लास्ट ईयर का चाहिए, क्योंकि लास्ट ईयर के बेस पर ही हम पिछले करंट ईयर का जो टिल द डेट ऑफ डेथ प्रॉफिट है वो कैलकुलेट करेंगे। तो लास्ट ईयर का प्रॉफिट ये वाला है 30,000। कमल्स कैपिटल दी हुई है 40,000 रुपये और इसकी ड्राइंग दी है 5,000। हमें कमल का कैपिटल अकाउंट बनाना है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो जो कहा गया है वो हम लिखते जाएंगे, सीधे कमल के कैपिटल अकाउंट में उसे रिकॉर्ड करते जाएंगे। सबसे पहले यहाँ पर जो कमल की कैपिटल का बैलेंस दिया है 40,000 रुपये वो लिखा जाएगा। अब जो जो क्वेश्चन में कहा गया है जो जो इसे दिया जाएगा, सबसे पहले तो कैपिटल का बैलेंस वो तो हमने लिख ही दिया। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है 3% की रेट से। तो देखिए 40,000 पर हम इंटरेस्ट देंगे 3% की रेट से। देखिए यहाँ पर पार्टनर की डेथ इस साल के 3 महीने बाद हो गई है, तो 3 महीने का ही इंटरेस्ट दिया जाएगा। तो इंटरेस्ट आएगा 300 रुपये। और क्वेश्चन में बताया है हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट टिल द डेट ऑफ डेथ कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट ईयर्स प्रॉफिट। तो हम पिछले ईयर के प्रॉफिट के बेस पर फॉर्म के 3 महीने का प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि पार्टनर की डेथ इस साल के 3 महीने बाद हो गई है। तो 3 महीने का प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट दिया हुआ है 30,000 रुपये। इसी के प्रोपोर्शनेट हम प्रॉफिट अप टू डेट ऑफ डेथ निकालेंगे। 30,000 पिछले साल का प्रॉफिट है, जो कि 12 महीने का प्रॉफिट है। इसके प्रोपोर्शनेट अगर 3 महीने का निकालें तो वो आएगा 7,500। इसमें से कमल का हिस्सा हम निकालेंगे। देखिए इकबाल और कमल का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3 और 2 है, तो इसका हिस्सा होगा कमल का 2/5। तो 3,000 इसका प्रॉफिट का हिस्सा हो गया। इसे किस नाम से दिया जाएगा? P&L सस्पेंस के नाम से 3,000। ये तो हो गया। इसके अलावा ड्राइंग की बात बताई है। तो देखिए पार्टनर ने जो ड्राइंग की है वो उसके कैपिटल अकाउंट में डेबिट कर दी जाएगी, क्योंकि जो पैसा वो निकाल चुका है वो उसके कैपिटल में से काट दिया जाएगा। तो 5,000 रुपये इसने ड्राइंग की है। इसके अलावा जो इससे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लिया गया है वो भी इसके कैपिटल अकाउंट में DR होगा। 2% इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लेना है, टाइम को कंसिडर नहीं करना है। तो 100 रुपये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हो गया। अब हम क्रेडिट का टोटल करके डेबिट माइनस कर देंगे, तो हमें पता चल जाएगा कि टोटल अमाउंट पेबल टू कमल्स एग्जीक्यूटर कितना है। तो यार 38,200। देखिए ये अमाउंट यहाँ से कमल के कैपिटल अकाउंट से पे नहीं होगा, क्योंकि इसकी डेथ हो गई है। तो इसके जो एग्जीक्यूटर हैं उसको पे किया जाएगा। तो कमल्स एग्जीक्यूटर्स अकाउंट। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 25 हो गया। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 26। करीम, सलीम और रहीम ये 3 पार्टनर हैं। इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:4:3। द फर्म क्लोजेस इट्स बुक्स ऑन 31st March every year. On 1st October 2019, Kareem died. On Kareem's death, the goodwill of the firm was valued at 3,50,000.
Karim's share in the profit of the firm in the year of his death was to be calculated on the basis of average profit of last 4 years. तो यहाँ पर देखिए करीम की डेथ हो गई है, फर्म की गुडविल बताई है 3,50,000, इसमें से जो करीम का हिस्सा होगा वो उसे दिया जाएगा। इसके अलावा 1 अक्टूबर 2019 तक फर्म का जो प्रॉफिट होगा उसमें से जो करीम का हिस्सा होगा वो उसे दिया जाएगा, और 1 अप्रैल 2019 से 1 अक्टूबर 2019 जो डेथ की डेट है तब तक का प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करना है, ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 ईयर्स। पिछले 4 साल के एवरेज प्रॉफिट के प्रोपोर्शनेट हम ये कैलकुलेट करेंगे, और पिछले 4 साल के प्रॉफिट हमें दिए हुए हैं। तो यहाँ पर हमें केवल 2 चीज़ों का ट्रीटमेंट करके दिखाना है, एक तो मरने वाले पार्टनर के हिस्से की गुडविल और एक मरने वाले पार्टनर के हिस्से का प्रॉफिट टिल द डेट ऑफ डेथ। और उसके बाद टोटल अमाउंट पेबल जो है वो 7,35,000 है, इसकी हमें केवल जर्नल एंट्री दिखानी है। तो शुरुआत करते हैं। देखिए 3 पार्टनर हैं, करीम, सलीम और रहीम, इनका रेशियो है 3-4-3। यहाँ पर करीम डाइड ऑन 1 अक्टूबर 2019। देखिए करीम की डेथ के बाद सलीम और रहीम का नया रेशियो नहीं दिया है, तो उस कंडीशन में सलीम और रहीम का नया रेशियो वही होगा जो उनका ओल्ड रेशियो है, 4 और 3। अब हमें 2 चीज़ों का ट्रीटमेंट दिखाना है, एक तो गुडविल और एक प्रॉफिट। तो पहले हम गुडविल की बात कर लेते हैं। जो पार्टनर है करीम, उसके हिस्से की गुडविल देख लेते कितनी है। पूरी फर्म की गुडविल का वैल्यूएशन किया गया है 3,50,000 रुपये पर। अब आप देखिए करीम का हिस्सा कितना होगा, 3/10। इसके हिस्से की गुडविल है 1,05,000 रुपये। ये 1,05,000 रुपये करीम के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट होंगे, और डेबिट किसके कैपिटल अकाउंट में होंगे, जिन्होंने करीम के हिस्से को गेन किया है। तो देखिए यहाँ पर जब कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है तो उस कंडीशन में रिमेनिंग पार्टनर्स का गेनिंग रेशियो और न्यू रेशियो वही होता है जो उनका ओल्ड रेशियो होता है। तो 4 और 3 ही गेनिंग रेशियो है, 4 और 3 ही न्यू रेशियो है। तो 1,05,000 जो कि करीम के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट होने हैं, वो सलीम और रहीम के कैपिटल अकाउंट में डेबिट किए जाएंगे, उनके गेनिंग रेशियो 4 और 3 में। तो एंट्री होगी सलीम्स कैपिटल अकाउंट डीआर, रहीम्स कैपिटल अकाउंट डीआर टू करीम्स कैपिटल अकाउंट। 1,05,000 रुपये को 4 और 3 के रेशियो में बांटेंगे तो यह आएगा 60,000 और 45,000। तो गुडविल का हमने ट्रीटमेंट कर दिया। अब टिल द डेट ऑफ डेथ जो फर्म का प्रॉफिट है उसमें से जो करीम का हिस्सा होगा वो उसे दिया जाएगा। तो देखिए इसके लिए हमें पिछले 4 साल के एवरेज प्रॉफिट को बेस मानना है, तो हम पहले एवरेज प्रॉफिट निकाल लेते हैं। तो ये हमें 4 साल के प्रॉफिट दिए हुए हैं, 1,70,000, 1,30,000, 1,90,000 और 1,10,000। इन चारों को जोड़ के 4 से डिवाइड कर देंगे तो एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा। एवरेज प्रॉफिट आ रहा है 1,50,000। देखिए ये जो एवरेज प्रॉफिट है ये 12 महीने के प्रॉफिट को रिप्रेजेंट कर रहा है। करीम की डेथ हुई है 1 अक्टूबर 2019 को, मतलब 1 अप्रैल 2019 से 1 अक्टूबर 2019, 6 महीने का प्रॉफिट हमें कैलकुलेट करना है। तो हम निकालेंगे फर्म्स प्रॉफिट अप टू डेथ ऑफ करीम। 1,50,000 पूरे 12 महीने का प्रॉफिट है, तो इसके प्रोपोर्शनेट 6 महीने का प्रॉफिट कितना होगा, 75,000। इस 75,000 में से करीम का हिस्सा कितना होगा, देखिए करीम कितने हिस्से का पार्टनर है, 3/10। 75,000 इंटू 3/10 करेंगे तो ये आ गया 22,500। अब ये प्रॉफिट करीम को देने के लिए कौन सी वाली एंट्री होगी, देखिए यहाँ पर करीम की डेथ के बाद सलीम और रहीम का जो ओल्ड रेशियो है वही उनका न्यू रेशियो है। इसका मतलब रिमेनिंग पार्टनर्स के प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में कोई चेंज नहीं हो रहा है। तो उस कंडीशन में P&L सस्पेंस से प्रॉफिट दिया जाता है डिजीज पार्टनर को। तो एंट्री होगी P&L सस्पेंस अकाउंट DR टू करीम्स कैपिटल अकाउंट। तो ये हमने नरेशन दे दी करीम्स शेयर ऑफ प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ डेथ, जो कि आया है 22,500। तो यही 2 ट्रीटमेंट हमसे क्वेश्चन में पूछे गए थे। उसके बाद इन्होंने टोटल अमाउंट पेबल बता दिया है कि करीम का टोटल अमाउंट पेबल है 7,35,000। इसको एंट्री क्या होगी इसकी, करीम्स कैपिटल अकाउंट DR टू करीम्स एग्जीक्यूटर्स अकाउंट। तो यहाँ हम नरेशन दे देंगे अमाउंट पेबल टू करीम ट्रांसफर टू एग्जीक्यूटर्स अकाउंट।
जो कि 7,35,000 है। तो ये हमने कैलकुलेट नहीं किया, ये तो क्वेश्चन में ही दिया हुआ 7,35,000। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 26। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 27। द बैलेंस शीट ऑफ साधु, राजा एंड करण हु आर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 4:4। ये बैलेंस शीट दी है साधु, राजा और करण की। यहाँ बताया है साधु डाइड ऑन 31 जुलाई 2023। द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइडेड फॉर द फॉलोइंग ऑन द डेथ ऑफ अ पार्टनर। तो यहाँ पर बताया है कि एक पार्टनर की डेथ पर उसे क्या क्या दिया जाएगा। देखिए, पार्टनर की डेथ के समय गुडविल का वैल्यूएशन किया जाएगा 2 ईयर परचेस ऑफ एवरेज प्रॉफिट फॉर द लास्ट 3 ईयर, मतलब पिछले 3 साल के एवरेज प्रॉफिट के 2 ईयर परचेस के बराबर गुडविल का वैल्यूएशन किया जाएगा, और उसमें से जो डिजीज्ड पार्टनर का हिस्सा है वो उसे दिया जाएगा। इसके अलावा टिल द डेट ऑफ डेथ, जो डिजीज पार्टनर को उसके प्रॉफिट का हिस्सा देना है वो कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, ऑन द बेसिस ऑफ सेल, मतलब डेथ की डेट तक जो फॉर्म में सेल हुई है उसके बेस पर। अब यहाँ पर देखिए डेथ कब हुई है, 31 जुलाई 2023। यहाँ पर बताई है सेल 31 मार्च 2023, मतलब पिछले साल की सेल बताई है 4,50,000, और इस साल 1 अप्रैल से लेकर 31 जुलाई 2023 डेथ की डेट तक 2,70,000 की सेल हुई है, और पिछले साल का प्रॉफिट बताया है 1,25,000। तो देखिए, जो पिछले साल की सेल और पिछले साल का प्रॉफिट दिया है, इसके बेस पर हम प्रॉफिट परसेंटेज ऑन सेल निकालेंगे, और वही प्रॉफिट परसेंटेज ऑन सेल टिल द डेट ऑफ डेथ सेल पर अप्लाई करके हम टिल द डेट ऑफ डेथ फॉर्म का प्रॉफिट निकालेंगे, उसमें से डिजीज्ड पार्टनर को उसका हिस्सा देंगे। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा 5% पर एनम की रेट से। हमें यहाँ पर साधु का कैपिटल अकाउंट बनाना है। सबसे पहले हम गेनिंग रेशियो निकाल लेंगे, क्योंकि यहाँ पर 3 पार्टनर हैं, और गुडविल का एडजस्टमेंट करने के लिए या प्रॉफिट टिल द डेट ऑफ डेथ देने के लिए हमें देखना पड़ेगा कि गेनिंग रेशियो क्या है। देखिए, यहाँ पर साधु, राजा, करण का रेशियो है 4:4। साधु की डेथ हो गई है 31 जुलाई को। देखिए, साधु की डेथ के बाद राजा और करण का नया रेशियो नहीं दिया है, और ना ही इनकी कोई गेनिंग की इंफॉर्मेशन दी है। तो उस कंडीशन में रिमेनिंग पार्टनर्स का न्यू रेशियो और गेनिंग रेशियो वही होता है जो उनका ओल्ड रेशियो होता है। तो ओल्ड रेशियो देखिए क्या है, 2:4। इसको हम 1:2 लिख सकते हैं। तो ये तो हो गया। देखिए, एक चीज़ यहाँ पर सबसे पहले आप साधु का कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं, तो सबसे पहले हम इसकी कैपिटल अकाउंट में इसका जो बैलेंस है वो लिख देंगे 80,000 कैपिटल का। हाँ, तो आप ये चीज़ें देख लीजिए कि एक मरने वाले पार्टनर को क्या क्या दिया जाता है। सबसे पहले जो उसका कैपिटल और करंट का बैलेंस होगा वो उसे दिया जाएगा। फॉर्म की गुडविल में उसका हिस्सा होगा वो उसे दिया जाएगा। टिल द डेट ऑफ डेथ प्रॉफिट का हिस्सा दिया जाएगा, और जो अनडिस्ट्रीब्यूटेड रिजर्व और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और लॉसेस हैं उसमें से हिस्सा दिया जाएगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा, और रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट या लॉस दिया जाएगा। तो इनमें से जिन जिन चीज़ों की इंफॉर्मेशन हमें क्वेश्चन में दी होगी उन सबको हम ट्रीटमेंट उनका कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए, एक तो गुडविल की इंफॉर्मेशन दी है। सबसे पहले हम गुडविल का ट्रीटमेंट कर लेते हैं। फॉर्म की गुडविल का वैल्यूएशन किया जाएगा 2 ईयर परचेस ऑफ एवरेज प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट हमें क्वेश्चन में बताया हुआ है 55,000, तो उसके बेस पर हम फॉर्म की गुडविल कैलकुलेट करेंगे। एवरेज प्रॉफिट का 2 टाइम्स मतलब 1,10,000। अब ये तो पूरी फॉर्म की गुडविल है, इसमें से साधु का शेयर निकाल लेते हैं। देखिए, साधु कितने हिस्से का पार्टनर है, 4/10। साधु के हिस्से की गुडविल हो गई 44,000। अब डिजीज्ड पार्टनर को गुडविल देने की एंट्री क्या होती है, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट DR टू डिजीज्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब यहाँ पर देखिए, गेनिंग पार्टनर कौन है, साधु के जाने के बाद राजा और करण। तो इन दोनों के कैपिटल अकाउंट में हम गुडविल का पैसा DR करके साधु के कैपिटल अकाउंट में CR कर देंगे। तो एंट्री होगी राजास कैपिटल अकाउंट DR, करंस कैपिटल अकाउंट DR टू साधुस कैपिटल अकाउंट। तो इसके हिस्से की गुडविल है 44,000, और ये गुडविल राजा और करण की कैपिटल अकाउंट में DR होगी किस रेशियो में, 1 और 2 के रेशियो में। तो 44,000 को हम 1 और 2 के रेशियो में बांटेंगे, 14,667 और 29,333। तो यहाँ से देखिए, साधु के कैपिटल अकाउंट में CR होगा उसके हिस्से की गुडविल, तो बाय राजास कैपिटल बाय करंस कैपिटल।
तो ये तो गुडविल का ट्रीटमेंट हो गया। उसके बाद साधु को टिल द डेट ऑफ डेथ जो फर्म का प्रॉफिट है उसमें से हिस्सा देना है, उसके लिए सेल को बेस मानना है। तो देखिए पिछले साल की सेल भी दी है और पिछले साल का प्रॉफिट भी दिया है और टिल द डेट ऑफ डेथ भी सेल दी हुई है। तो पहले हम पिछले साल की सेल और प्रॉफिट के बेस पर प्रॉफिट परसेंटेज ऑन सेल निकाल लेंगे। पिछले साल का प्रॉफिट है 1,25,000 और सेल है 4,50,000 इंटू 100, तो ये प्रॉफिट परसेंटेज आ रहा है 27.77%। तो हम 78% कर देते हैं। तो देखिए ये तो प्रॉफिट परसेंटेज ऑन सेल है। टिल द डेट ऑफ डेथ इन्होंने सेल बताई है 2,70,000 रुपये, तो उसके बेस पर हम प्रॉफिट अप टू डेथ निकालेंगे, अप टू डेट ऑफ डेथ। तो डेथ की डेट तक का जो सेल है वो है 2,70,000, उसका 27.77% या 78 निकालेंगे, तो ये प्रॉफिट आया है 75,000। देखिए ये पूरी फर्म का प्रॉफिट है अप टू द डेट ऑफ डेथ। इसमें से जो साधु का हिस्सा होगा वो निकालेंगे। साधु देखिए फर्म में कितने हिस्से का पार्टनर है, 4/10, तो इसके हिस्से का प्रॉफिट हो गया 30,000 रुपये। तो ये साधु के हिस्से का प्रॉफिट है 30,000, ये इसे दिया जाएगा और ये देने की एंट्री क्या होगी, यहाँ पे देख लीजिए कि साधु के डेथ के बाद जो रिमेनिंग पार्टनर हैं उनका रेशियो चेंज नहीं हो रहा है, तो P&L सस्पेंस से देंगे। तो देखिए प्रॉफिट का भी हिस्सा दे दिया है। इसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहा है वो भी दे देंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो 80,000 कैपिटल है इस पर हम कैलकुलेट करेंगे 5% की रेट से, लेकिन ये केवल 4 महीने के लिए दिया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए इसकी जो डेथ है वो 31 जुलाई को हुई है, तो अप्रैल मई जून जुलाई 4 महीने का ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा। तो ये आएगा 1,333। अब एक और चीज़ देखिए, मैंने आपको यहाँ पर बताया कि कौन सी चीज़ें दी जाती हैं डिजीज पार्टनर को। कैपिटल दे दिया, गुडविल दे दिया, शेयर ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस दे दिया, और जो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉस या रिजर्व हैं उनमें से हिस्सा देखना। तो देखिए कि कौन से रिजर्व हमारे पास पड़े हुए हैं। एक जन रिजर्व है 10,000, बस यही है। इसमें से जो साधु का हिस्सा है वो इसे दे दिया जाएगा। इसके अलावा देखिए फर्म ने साधु को लोन दिया हुआ है 20,000 रुपये, तो जब साधु की डेथ हुई है तो ये 20,000 उसके कैपिटल में से डेबिट कर दिया जाएगा। तो पहले हम जर्नल रिजर्व में से उसे हिस्सा देंगे। जर्नल रिजर्व है 10,000 रुपये, तो इसमें साधु का हिस्सा कितना होगा, 4/10, 4,000 रुपये। इसके अलावा जो लोन टू साधु, फर्म ने साधु को लोन दे रखा है वो इसके कैपिटल अकाउंट में डेबिट कर दिया जाएगा। अब हम निकालेंगे टोटल अमाउंट पेबल टू साधु। इसके लिए आप क्रेडिट का टोटल करके डेबिट वाली चीज़ें माइनस कर दीजिए। केवल 20,000 है डेबिट में, तो अब वो हम कर लेते हैं। तो देखिए टोटल अमाउंट पेबल टू साधु आ रहा है 1,39,333। ये जो अमाउंट पेबल है ये साधु के एग्जीक्यूटर्स के अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा और हमारा कैपिटल अकाउंट क्लोज हो जाएगा। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 27। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 28। एक्स और वाई दो पार्टनर हैं और पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग जो टर्म्स हैं वो हैं कि हर साल 31 मार्च को फाइनल अकाउंट्स बनाए जाएंगे। प्रॉफिट कैसे डिवाइड होगा, 1/2 एक्स को मिलेगा, 1/3 वाई को मिलेगा और 1/6 कैरी फॉरवर्ड किया जाएगा रिजर्व में। तो यहाँ से हम प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकाल सकते हैं और एक्स और वाई का। देखिए जैसे एक्स को मिलेगा 1/2, वाई को मिलेगा 1/3, और जो रिजर्व में ट्रांसफ़र होगा उसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ से देखिए एक्स और वाई का रेशियो क्या बनेगा, 1/2 रेशियो 1/3। इसे हम सही करेंगे, डिनोमिनेटर 6 करेंगे दोनों का, तो यहाँ से रेशियो आएगा 3 और 2। तो ये एक्स और वाई का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। इसके बाद बताया है कि अगर किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है तो उसके एग्जीक्यूटर को क्या क्या दिया जाएगा। एक तो उसकी कैपिटल का बैलेंस, इसके अलावा टिल द डेट ऑफ डेथ फर्म का जो प्रॉफिट है उसमें से हिस्सा मिलेगा,
और ये कैसे निकाला जाएगा? ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 कंप्लीटेड ईयर्स। मतलब फर्म का जो प्रॉफिट हम कैलकुलेट करेंगे टिल द डेट ऑफ डेथ, वो ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 ईयर, पिछले 3 साल के एवरेज प्रॉफिट के प्रोपोर्शनेट। बाय वे ऑफ गुडविल हिज प्रपोर्शन ऑफ द टोटल प्रॉफिट फॉर द 3 प्रीसीडिंग ईयर्स। और जो डिजीज्ड पार्टनर है उसके हिस्से की गुडविल कैसे निकाली जाएगी? जितना पैसा पिछले 3 साल में उसे एज ए प्रॉफिट मिला है वो उसके हिस्से की गुडविल उतनी ही मानी जाएगी। इसके बाद देखिए यहाँ पर बैलेंस शीट दी हुई है एक्स और वाई की 31 मार्च 2023 की, और इसके अलावा पिछले 3 साल के प्रॉफिट बताए गए हैं। 2021 का 4,200, 22 3,900 और 2023 का 4,500। यहाँ पर वाई की डेथ हो गई है कब? 1 अगस्त 2023। मतलब इस ईयर में 1 अप्रैल से लेकर 1 अगस्त तक 4 महीने तक वो फॉर्म में था। यहाँ पर हमें अकाउंट बनाने हैं। देखिए किसी एसेट लायबिलिटी का रिवैल्यूएशन तो हुआ नहीं है, तो उस कंडीशन में रिवैल्यूएशन अकाउंट नहीं बनेगा, सीधे हम वाई का कैपिटल अकाउंट बना के टोटल अमाउंट पेबल टू वाई कैलकुलेट कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पर आपको मैं बता चुका हूँ कि एक डिजीज्ड पार्टनर को क्या क्या दिया जाता है। सबसे पहले तो जो उसके कैपिटल और करंट अकाउंट का बैलेंस होगा, तो यहाँ पर देखिए वाई की डेथ हुई है, वाई के कैपिटल अकाउंट का बैलेंस है 6,000 रुपये। तो वो बैलेंस हम लिख देंगे सबसे पहले यहाँ पर। इसके अलावा गुडविल में जो उसका हिस्सा है वो उसे दिया जाता है, और इसके बारे में बताया गया है कि पिछले 3 साल में डिजीज्ड पार्टनर को प्रॉफिट में से जो हिस्सा मिला है उतना ही उसकी गुडविल का वैल्यू मानी जाएगी। तो हम देख लेते हैं वाइस शेयर इन लास्ट 3 ईयर्स प्रॉफिट। तो पिछले 3 साल में फर्म को प्रॉफिट हुआ है 4,200, 3,900 और 4,500। तो टोटल 12,600 रुपये का फर्म को प्रॉफिट हुआ है। इसमें से देखिए वाई को कितना हिस्सा मिला होगा? 2/5। तो 2/5 मतलब वाई को पिछले 3 साल में कितना प्रॉफिट मिला है? 5,040 रुपये। इतनी ही वाई की गुडविल मानी जाएगी। तो वाई के हिस्से की गुडविल हो गई 5,040। ये गुडविल उसे कौन देगा? गेनिंग पार्टनर। देखिए वाई के जाने के बाद एक ही पार्टनर बचा है एक्स, तो ये जो गुडविल दी जा रही है वाई को, इसकी एंट्री होगी एक्सिस कैपिटल अकाउंट या टू वाइस कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ पर हम वाई के कैपिटल अकाउंट में CR कर देंगे 5,040। इसके अलावा डिजीज पार्टनर को क्या मिलता है? शेयर ऑफ प्रॉफिट टिल द डेट ऑफ डेथ। तो इसके बारे में देखिए बताया गया है हिज प्रपोर्शन ऑफ प्रॉफिट टिल द डेट ऑफ डेथ ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 कंप्लीटेड ईयर्स। तो हम पहले पिछले 3 साल का एवरेज प्रॉफिट निकाल लेते हैं। तो ये पिछले 3 साल के प्रॉफिट दिए हैं, इनको जोड़ के 3 से डिवाइड किया, 4,200 एवरेज प्रॉफिट आ गया। अब देखिए जो डेथ है वाई की वो हुई है 1 अगस्त को। 1 अगस्त को मतलब 4 महीने इस साल में वो था पार्टनरशिप में, तो इन 4 महीने का हमें प्रॉफिट फर्म का कैलकुलेट करना है। तो वाई की डेथ की जो डेट है तब तक फर्म ने कितना पैसा कमा लिया होगा? देखिए 4 महीने का हम निकालेंगे, ये जो 4,200 है ये 12 महीने के प्रॉफिट को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो 4 महीने का कितना होगा? 1,400। अब इस 1,400 में से वाई का शेयर निकाल लेंगे हम। देखिए वाई कितने हिस्से का पार्टनर है? हमने रेशियो निकाला था 2/5 का पार्टनर है वाई। तो 560 रुपये वाई का हिस्सा है, ये इसे दिया जाएगा, और ये दिया जाएगा, इसकी एंट्री होगी P&L सस्पेंस अकाउंट DR टू वाइस कैपिटल अकाउंट। तो हम यहाँ लिख देंगे बाय P&L सस्पेंस। तो ये देखिए हमने प्रॉफिट का हिस्सा भी दे दिया। इसके अलावा पार्टनर को क्या मिलता है? शेयर इन एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉसेस एंड रिजर्व। तो हम देख लेते हैं बैलेंस शीट में कौन से रिजर्व या प्रॉफिट लॉस दिए हुए हैं। तो बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में केवल एक रिजर्व दिखाई दे रहा है 3,000 रुपये का। इसमें से जो वाई का हिस्सा है वो इसे दिया जाएगा, जो कि वाई के कैपिटल अकाउंट में CR होगा। तो देखिए 3,000 रुपये का रिजर्व है, इसमें वाई का हिस्सा होगा 2/5, तो वाई का हिस्सा हो गया 1,200। इसके अलावा और क्या मिलता है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इसकी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। प्रॉफिट और लॉस ऑन रिवैल्यूएशन, किसी एसेट लायबिलिटी का रिवैल्यूएशन नहीं किया है। तो ये हमारा वाई का कैपिटल अकाउंट कंप्लीट हो गया। अब हम कैलकुलेट करेंगे कि वाई के एग्जीक्यूटर को टोटल कितना पैसा दिया जाएगा। तो इसके लिए हम क्रेडिट का टोटल करते हैं, डेबिट माइनस करते हैं। डेबिट में कुछ भी नहीं है, तो यहाँ से हमने बैलेंस निकाला, टोटल 12,800 आ रहा है, जो कि वाई के एग्जीक्यूटर के अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा।
अब वाई के एग्जीक्यूटर अकाउंट में ट्रांसफर करने के बाद पेमेंट की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो हमारा क्वेश्चन यहीं पे कंप्लीट सॉल्व हो गया।